आज मैं आपसे बात करूंगी नज़र और नज़र बरहक है, इसका इलाज कैसे किया जाए, सारी अलामात बताऊंगी आपको। सम टाइम नज़र लगी भी होती है लेकिन हमें पता ही नहीं होता। और आप भी मुझे ना कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन कौन सी अलामात जो हैं वो आपको ज़ाहिर हो रही हैं। वीडियो एंड तक देखनी है और फिर आपको पता चलेगा कि मेरे बात करने का असल मकसद क्या है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन बातों को नज़रों जो हो जाती हैं, नज़रें हो जाती हैं, इनको ख़त्म कैसे करना है और अपना इलाज हम खुद कर सकते हैं। अच्छा, पहली अलामत पता क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आई हुई हूँ कुरान क्लास में, इसकी दावत थी। उसके बाद घर में कुछ खाना पीना चल रहा है, वो आपके साथ शेयर हो रहा है और मैं आपको बताऊँगी कि हम नज़र को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अलामात बताऊँगी कि नज़र अगर हमें हो जाती है और हमें पता ही नहीं होता तो उसकी अलामात क्या है। अच्छा जी, पहली अलामत है अपसेट रहना, बग़ैर किसी वजह के परेशान रहना, हर टाइम उदास रहना। तो ये नज़र की बहुत बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। दूसरी बात क्या है? नींद उड़ जाती है, बिला वजह में नींद उड़ जाती है। जब नींद नहीं आती रात के टाइम तो फिर क्या होता है? सारा दिन गनुदगी छाई रहती है, किसी भी काम करने को दिल नहीं चाहता। घर में खलारा पड़ा हुआ है, बर्तन भी पड़े हुए हैं, खाना पकाना भी होने वाला पड़ा हुआ है, लेकिन काम करने को दिल नहीं चाह रहा। बस दिल चाह रहा है मैं सोफे पे लेटी रहूँ, दिल चाह रहा है मैं कारपेट पे लेट जाऊँ, जहाँ बैठी हूँ वहाँ ढेर हो जाती हूँ। तो ये जो है ना, नज़र की सबसे बड़ी अलामत है कि मैं सुस्ती का शिकार हो जाऊँ। तो ये इस चीज़ को लेकर ना आपने देखना है कि मेरे अंदर ये चीज़ें तो नहीं है, ख़त्म करना उस चीज़ को। जो तीसरी बड़ी अलामत है कि जब कभी आप कोई फ़ैसला लेना होता है ना, कोई डिसीजन लेना होता है, तो उसमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है। अब वो कोई काम करना होता है, समझ ही नहीं आ रही होती, फ़ैसला ही नहीं हो पा रहा होता कि मैं करूं तो करूं क्या, ये करूं वो करूं या किसी रिश्तेदार से मशवरा करूं। रिश्तेदारों को बताने का मकसद ये होता है कि बात सारे लिए फैल जाए। दोस्तों को बताने का मकसद ये होता है कि वो जेलस हो जाते हैं। तो अब इंसान करे तो करे क्या? कभी कभार समझ ही नहीं आ रही थी कि हम किस तरह फ़ैसला लें। ना किसी शौहर से बात होती है, ना सास ससुर से, नंद से, और ख़ुद से भी फ़ैसला नहीं हो पा रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है नज़र लगने की। अच्छा, एक चीज़ मेरे साथ अक्सर होती है, वो ये कि जब कभी ना मैं किचन में काम कर रही होती, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गई सोच रही कि मैंने ये लेके आना है, अब मैं गई कमरे में या मैं गई फ्रिज के पास। अब एन वहाँ पे जगह पे पहुँचने के बाद ना वो चीज़ भूल ही जाती है कि मैं आखिर लेने क्या आई थी, फ्रिज में से मैंने क्या निकालना था या मैंने कमरे से क्या लेना था। या कोई बात करते करते ना इंसान अच्छी भली बात कर रहा होता है और दरमियान में वो बात जहन से ऐसे स्किप हो जाती है ना कि जैसे कि पता नहीं क्या हुआ कि बंद ही हो जाता है जहन। यानी कि जो हमारी मेमोरी होती है ना, वो वीक हो जाती है। अचानक काम करते करते भूल जाना और कुछ समझ ना आना कि अब क्या करूं। फिर ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि जो ना इंसान थोड़ा सा ना मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर मियाँ से झगड़ा, बच्चों से डांट डपट। तो ये सारी नज़र लगने की अलामात हैं। एक और चीज़ जो देखने में आती है ना कि अगर आप घर में पौधे लाजमी रखा करें। कभी कभार क्या होता है कि अच्छे भले पौधे चल रहे होते हैं लेकिन वो ना मुरझा जाते हैं, बेशक वो इंडोर हों या आउटडोर हों, धूप में रखने वाले हों या सायादार जगह पे रखने वाले हों। लेकिन वो क्या होता है, उनका जो है ना, हम पानी भी टाइम पे दे रहे होते हैं, उनको फर्टिलाइज भी कर रहे होते हैं, उनको वो जो गोडी वगैरह होती है वो भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी तरह पनप नहीं रहे होते, किसी तरह फल फूल नहीं रहे होते। तो वो जब नज़र लगती है ना, तो ये जो पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, ये अपने ऊपर ले लेते हैं। तो वो या तो मुरझा जाते हैं या जानवर बीमार पड़ जाते हैं। और लेकिन अगर ये ऐसा कुछ ना हो, जैसे घर में ही लोग रहते हैं, तो वो घर वाले जो होते हैं ना, वो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी आई रहती है, कोई ना कोई परेशानी आई रहती है। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी परेशान कौन हो जाती है। तो ये नज़र बड़ी बुरी चीज़ होती है। और फिर पता क्या होता है, एक चीज़ और होती है कि
या तो इंसान बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाता है या फिर बिल्कुल ही भूख गायब हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अच्छी भली चीज़ें, पसंद की चीज़ें सामने पड़ी होती हैं लेकिन खाने को दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन कभी कभार ऐसी आम सी चीज़ें बनी हुई होती हैं लेकिन इतनी शदीद किस्म की भूख लगती है कि बस दिल करता है कि सारा कुछ पेट में उतार लो। बिला वजह में खाने पीने को दिल चाह रहा होता है। कभी कुछ नहीं गए तो किचन में जाके चीनी और गुड़ ही फाँक लिया, या फिर किचन में गए तो कुछ और अंडा वगैरह फ्राई करके खा लिया। बस बिला वजह खाने को दिल चाह रहा होता है। कोई ना भूख का टाइम होता है ना कुछ होता है। और कभी कभार ही होता है कि बिल्कुल भी भूख मर जाती है, ख़त्म हो जाता है काम के, बस अब दिल नहीं चाह रहा। मतलब ये होता है कि इंसान नॉर्मल नहीं रहता, अब नॉर्मलिटी जो है तो आ जाती है। जो हमारी डाइट है ना वो इनबैलेंस हो जाती है, बैलेंस ही नहीं रहता उसमें, और हमारे खाने पीने में कोई तवाज़ुन नहीं होता। ज़िंदगी ना उकताई उकताई सी महसूस होती है। तो नज़र से ना बच्चों को भी बचाएं, घर वालों को भी बचाएं। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि बच्चों को नहीं आप लोग लाते, तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे लाना अच्छी बात नहीं होती है। बच्चों को लाना, फैमिली को लाना, ये मैं असल में मैं फैमिली व्लॉगिंग तो करती नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि मैं बस मोटिवेशंस वीडियो बनाऊँ। मेरे फैमिली में कोई भी नहीं आना चाहता कैमरे के सामने, तो मैं क्यों किसी को बिला वजह फोर्स करूँ। तो बस जिसने मेरे साथ चलना है वो इसी तरह चलेगी जी। अगर मोटिवेशन लेना चाहता है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करे चैनल को। मैं अच्छी बातें बताऊंगी, जो आपको मुश्किल परेशानी है उसके बारे में हल बताऊंगी। लेकिन ये चीज़ें भी जो है ना वो नज़र का बायस बन जाती हैं कि हम हर कुछ अपनी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, तो ये भी चीज़ नज़र किस में आ जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नज़र का हल क्या है, कि अगर नज़र लग जाती है तो करना क्या है। एक नज़र होती है सुनने से ख़त्म हो जाती है, एक नज़र होती है कुछ पीने से ख़त्म हो जाती है, एक नज़र होती है कि कुछ खाने पीने से ख़त्म हो जाती है। तो पहली चीज़ है सुनना। सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सूरतुल बकरा आप अपने घर में लगाएं, ऊंची आवाज़ में लगाएं, सुबह सुबह लगाएं, बच्चे सो रहे होते हैं किचन में लगा लें, या घर में कोई भी नहीं है तो पूरे घर में आवाज़ वाइब्स जा रही हैं इसकी सूरतुल बकरा की, नहीं तो आप खुद पढ़ लें। जैसे कि आपको नहीं लगता कि मुझे नहीं सारे घर को सुनाना, आप 2-2.5 पारे की है माशाल्लाह से, तो आप उसे आराम से 3-4 दिन में मुकम्मल कर लें। इसको पानी पे फूंक मार लें, और वो पानी जो है ना वो आपने खाने के आम इस्तेमाल में यूज़ करना। डिस्पेंसर में डाल दें, खाने पीने के टाइम पे जग रखा जाता है उसमें डाल दें, या फिर ऐसी चीज़ों पर फूंक मारें जैसे चीनी, आटा, नमक और जो भी हमारे आम मतलब चावल होते हैं उनमें, ताकि ये चीज़ें जो होती हैं ना हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेके आती हैं, नज़र को ज़ाइल करती हैं। तो इसमें भी आप ये शामिल कर सकती हैं। तो ये 2-3 काम करें, इंशाल्लाह ताला नज़र जो है ना ख़त्म हो जाएगी। एक और चीज़, चारों कुल अपने ऊपर पढ़ के फूंके, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंके, घर के चारों कोनों में फूंक मारें, बच्चों को फूंक मारें। बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं उनके ऊपर ये इसका दम दुरूद करें, ठीक है। ये इस्लाम की ये मतलब अथेंटिक बातें हैं, बड़ी सर्च वाली बातें हैं। आप ये यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं सूरतुल बकरा के बारे में, चारों कुल के बारे में। आपको मुझसे ज़्यादा वहाँ पे अवेयरनेस मिलेगी, वहाँ पे ज़्यादा आगाही मिलेगी आपको। तो कुछ लोगों का काम होता है कि बस दूसरों की ज़िंदगी में झांकना, दूसरों को नज़र लगाना, और खुद की जो महरूमियाँ होती है ना वो समझते हैं कि बस ये दूसरों की वजह से है। तो आप ये काम ज़रूर करें, तो इससे इंशाअल्लाह जो घर में है ना पुरसुकून, एक तो सुकून आएगा, आप खुद पुरसुकून हो जाएंगी और नज़रें बद से बचेंगी। अगर कोई नज़र लगा भी रहा है तो उसका असर ज़ाहिर होता चला जाएगा, क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द एक हिफाजत का हिसार बना लिया है। और आप सुबह शाम की दुआएं बच्चों को याद करवाएं, खुद करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी बातों से ना आपको हिफाजत मिल जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर किसी के घर में नज़र बद का मामला चल रहा है तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।